हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि न्यू सीएसपी लेने के बाद आपको कौन कौन से डिवाइस खरीदना पड़ता है और कौन डिवाइस का क्या यूज होता है और कौन कौन से डिवाइस आपको लेना पड़ेगा। यह सारा कुछ हम वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बीसी से रिगार्डिंग, सीएसपी से रिगार्डिंग वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो जब आप न्यू सीएसपी लेते हैं और आपका कोड बन जाता है तो आपको कौन कौन से डिवाइस खरीदना पड़ता है वो कंप्लीट सेटअप हम आपको बताएंगे। कि सबसे पहला जो डिवाइस है वो लेना पड़ेगा लैपटॉप। उसके बाद दूसरा जो डिवाइस है वो लेना पड़ेगा फिंगरप्रिंट डिवाइस, ठीक है, बायोमेट्रिक डिवाइस। तीसरा जो होगा वो पासबुक प्रिंटर मशीन होगा, जिससे आप कस्टमर का पासबुक प्रिंट करेंगे या फिर अपडेट करेंगे। चौथा जो डिवाइस लेना पड़ेगा वो है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर का यूज ये है दोस्तों कि थर्मल प्रिंटर से अगर आप कस्टमर का पैसा जमा या निकासी या कुछ भी करते हैं तो एक छोटा सा रिसिप्ट निकलता है। जो ये प्रिंटर है इसमें से इस प्रकार रिसिप्ट निकलेगा, इसको हम थर्मल प्रिंटर बोलते हैं। ये भी लेना आपको बहुत आवश्यक है, क्योंकि कस्टमर का लेन देन का रिसिप्ट दीजिएगा तो उसमें उसको पता चलेगा पहले से कितना बैलेंस है और अभी डालने के बाद टोटल बैलेंस कितना, वो सारा डिटेल्स इसमें आ जाता है। जो डिवाइस है वो है नोट काउंटिंग मशीन। जैसे अगर कोई मोटा अमाउंट निकालता है या डालता है तो एक एक करके गिनती करना मुश्किल हो जाता है, तो उसमें आप नोट काउंटिंग मशीन में एक बार डालेंगे और पूरे काउंट होके आपको बता देगा। छठा जो डिवाइस है वो है फोटो स्टेट मशीन आपको लेना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों कि अगर कोई कस्टमर आपके यहाँ खाता खुलाने आता है, उस समय अगर उसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड है और उसको फोटो स्टेट करना है तो बार बार इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपके यहाँ फोटो स्टेट हो जाएगा। दूसरा, आपको ये मशीन यूज आता है जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो वो जो अकाउंट ओपन का जो फॉर्म होता है वो आप इसी से प्रिंट आउट करके फिर बैंक में जमा करते हैं तो फिर अकाउंट चालू होता है। तो आपको फोटो स्टेट प्रिंटर मशीन भी ले लेना है। तो कंप्लीट सेटअप के लिए ये सारे डिवाइस आपको खरीदना पड़ेगा। तो अब हम आपको बता दें कि इन डिवाइस खरीदने में या लेने में आपको लगभग कितने खर्च आता है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो डिवाइस है आपका वो लैपटॉप है, ठीक है। तो अलग अलग ब्रांड का अलग अलग दाम है, लेकिन लगभग वो 30 से 35 हज़ार रुपये का लैपटॉप आपको मिल जाता है। तो उसमें क्या है कि आपके बैंकिंग से रिलेटेड जितना भी सॉफ्टवेयर होता है वो सारा आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होगा, फिर आप आगे का वर्क कर पाएंगे। इसके बाद क्या है, मोर्फो है, ठीक है। तो मोर्फो का मार्केट में कुछ रेट सस्ता भी था, लेकिन अभी क्या है कि मोर्फो में आपको लेना है L1 डिवाइस, ठीक है। जो सबसे लेटेस्ट और अपडेट डिवाइस आया है न्यू, वो है मोर्फो L1 डिवाइस, ठीक है। तो L1 डिवाइस का अभी पड़ेगा आपको 3500 से 4000 रुपये का L1 मोर्फो डिवाइस आएगा, जिससे कि आप कस्टमर का जमा निकासी कुछ भी करते हैं तो आपको, जैसे आप अपना सिस्टम ही लॉगिन करेंगे तो बायोमेट्रिक से होगा, यानी फिंगरप्रिंट लगाना होगा। तो उस मोर्फो डिवाइस पे आप फिंगरप्रिंट लगाएंगे। उसके बाद क्या है, कस्टमर का जमा निकासी या कुछ भी करेंगे तो बायोमेट्रिक यानी फिंगर के थ्रू होगा, तो उसमें आपको फिंगर लगाना पड़ता है। इसलिए ये डिवाइस भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लेना ही पड़ेगा। उसके बाद है दोस्तों पासबुक प्रिंटर मशीन, ठीक है। अगर आप कस्टमर का पैसा का जमा निकासी का पासबुक उसको अपडेट कराना यानी छपवाना है तो आपको पासबुक प्रिंटर मशीन रखना पड़ता है, जिससे कि आप जमा निकासी का एंट्री पासबुक पे प्रिंट करके कस्टमर को दे पाएंगे। इसका रेंज जो पड़ेगा वो 25 से 30 हज़ार रुपये में आपको पासबुक प्रिंटर मशीन मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों है थर्मल प्रिंटर। ये आपको 2000 से 2500 रुपये में ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से आप परचेज कर सकते हैं, जिसकी कस्टमर को जमा निकासी का आप रिसिप्ट निकाल के देते हैं, ठीक है। बाद है नोट काउंटिंग मशीन। नोट गिनती का जो मशीन है वो 5 से 7 हज़ार रुपये का आता है। हर कंपनी का, हर क्वालिटी का अलग अलग रेट है। लगभग हम आपको बता दिए हैं 5 से 7 हज़ार में आपको ये मार्केट में मिल जाता है। इसके बाद है फोटो स्टेट मशीन, जिससे आप प्रिंट आउट करेंगे, फोटो स्टेट करेंगे। उसका आपको 10 से 12 हज़ार रुपये में मार्केट में अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से परचेज कर सकते हैं। सीएसपी का फुल सेटअप अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी खरीदते हैं अपने हिसाब से, मार्केट में अलग अलग ब्रांड का अलग अलग रेट है, लेकिन लगभग हम आपको बता दिए हैं 75,000 से 90,000 रुपये का बीच का आपको इसका पूरा सेटअप, पूरा डिवाइस का कॉस्ट पड़ता है, जो मार्केट से आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करके
खरीद सकते हैं। हम एक लगभग रेशियो आपको बताए हैं कि 75,000 से 90,000 के बीच में आपका ये पूरा सेटअप डिवाइस मिल जाएगा। ये सारा डिवाइस हम आपको बताए हैं, मार्केट में भी अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से भी ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं आप। तो दोस्तों हम जो 75,000 से 90,000 बताए हैं इसमें कम बेस हो सकता है, आप अपने हिसाब से मार्केट में ट्राई करके खुद से परचेज इसको अच्छे से देख के समझ के अपने हिसाब से अच्छे क्वालिटी का सामान ले लेना है। तो इतना सारा डिवाइस लेने के बाद आपको कंप्लीट CSP यानी ग्राहक सेवा केंद्र का फुल सेटअप हो जाता है, जिससे कि आप कस्टमर को हर एक सुविधा अपने CSP सेंटर से प्रदान कर पाएंगे। दोस्तों एक बात हम और आपको बता देना चाहेंगे कि अगर आप न्यू CSP है और आपके पास बजट कम है, आप एक बार में इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं या फिर आपके पास इतना इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, तो फिलहाल आप न्यू VC है तो एक क्या कीजिए, आपको 25 से 30,000 रुपये में या 30 से 35,000 रुपये से आप एक लैपटॉप खरीद लीजिए और उसके पास जो है L1 फिंगरप्रिंट डिवाइस जो है मॉर्फो का L1 डिवाइस का वो खरीद के आप अपने सेंटर को ओपन कर सकते हैं। बैंक से रिलेटेड जितना भी सॉफ्टवेयर है वो आपको लैपटॉप में डाल के ही चलाना पड़ेगा, तो लैपटॉप मस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको लेना ही पड़ेगा। साथ आपको FPS लेना है, फिंगरप्रिंट स्कैनर, ठीक है, फिंगरप्रिंट स्कैनर डिवाइस भी मस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपना सिस्टम लॉगिन करेंगे तो भी बायोमेट्रिक लगेगा और कस्टमर का जमा निकासी अकाउंट ओपन कुछ भी करते हैं यानी CSP सेंटर पर जो भी वर्क होता है वो बायोमेट्रिक के थ्रू होता है, तो बायोमेट्रिक लगाने के लिए आपको फिंगरप्रिंट डिवाइस लेना पड़ेगा। तो CSP सेंटर फिलहाल चलाने के लिए आपको लैपटॉप और फिंगरप्रिंट स्कैनर जो होता है बायोमेट्रिक डिवाइस वो लेना पड़ेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि अगर आप न्यू CSP है और आपका कोड क्रिएट हो गया है तो कंप्लीट सेटअप में कौन कौन से डिवाइस आपको खरीदना है और कौन से डिवाइस का क्या यूज है ये पूरा हमने आपको बता दिया है। दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।